पिछले टॉपिक में हमने आर्थिक पर्यावरण किसे कहते हैं, इसके साथ ही आर्थिक वातावरण की क्या विशेषताएं होती हैं इसके संबंध में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इससे पहले हम फैक्टर्स की बात करें, हमें ये पता होना चाहिए कि आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन क्यों किया जाता है या आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करना किसी भी देश के लिए या व्यवसाय के लिए क्यों जरूरी है, उसके ऐसे क्या उद्देश्य हैं जिनके कारण से आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तो यदि हम आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन के उद्देश्यों की बात करें तो सर्वप्रथम इसके अध्ययन का जो उद्देश्य है वो पहला उद्देश्य ये माना जाता है कि आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। आर्थिक विकास मतलब हम आर्थिक विकास का अर्थ होता है, इसमें दो टर्म होती हैं विकास की, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि मतलब हम विकास तो कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन वृद्धि मतलब हम परिमाणात्मक या संख्या रूप में क्वांटिटेटिव फॉर्म में अपने विकास को नाप रहे हैं। जैसे यदि हम कहें कि पिछले साल हमारी ग्रोथ रेट थी 8%, इस साल हो गई 10% या इस साल हो गई 5%, तो ये जो हम क्वांटिटी में नाप रहे हैं, जब हम हमारे विकास को या हमने जो भी उन्नति की है, तरक्की की है, उसको यदि हम मात्रा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि। और इसके अलावा जब हम इस प्रकार की उन्नति करते हैं या हम इस प्रकार का विकास करते हैं जिसका उद्देश्य जिसका प्रमुख उद्देश्य है, हम कह सकते हैं कि जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन लाना है, मतलब ओवरऑल चेंज लाना है, जनता के जीवन स्तर में परिवर्तन लाना है, साथ ही दीर्घकालीन विकास की ओर ध्यान देना है। हम अल्पकाल या शॉर्ट टर्म की उन्नति की बात नहीं कर रहे हैं, दीर्घकालीन विकास की ओर ध्यान देना है, तो वो आता है आर्थिक विकास के अंतर्गत या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो क्या हुई, उन्नति जो हमने किया, हमने जो भी प्रोग्रेस की उसको हमने क्वांटिटेटिव फॉर्म में नापा। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ, जनता के या पब्लिक के लिविंग स्टैंडर्ड में चेंजेस लाना या लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट की बात करना, वो होता है आर्थिक विकास। तो किसी भी देश का प्रमुख उद्देश्य होता है आर्थिक वृद्धि तो करना होता ही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए या हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के सफल संचालन के लिए हमें आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को सफल बनाना है या विकास करना है तो आर्थिक परिवेश में क्या अंतर आया है या क्या चेंजेस हुए हैं वो हमें पता होने चाहिए। तो अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं अर्थव्यवस्था के सफल संचालन एवं विकास के लिए आर्थिक परिवेश या आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दूसरा उद्देश्य यदि हम कहें कि आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन हम क्यों करते हैं, तो वो है कि नवीन संसाधनों एवं अवसरों की खोज करना। जब हम निरंतर आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करते रहेंगे तो उससे क्या चेंजेस इस सेक्टर में हुए हैं, क्या चेंजेस हमारे आर्थिक परिवेश में हुए हैं, उसका हमें पता चलेगा। और उनमें यदि कोई अवसर ऐसे आए हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं या उनसे हम नवीन संसाधन विकसित कर सकते हैं या नए अवसर हमें उससे प्राप्त होते हैं, तो हम उसका यूटिलाइजेशन अपने विकास के लिए कर सकते हैं। तो आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन का एक और प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि इस क्षेत्र में नवीन संसाधनों एवं अवसरों की खोज करना ताकि विकास के नए क्षेत्रों और संसाधनों का पता लगाया जा सके। तीसरा जो हमारा उद्देश्य होता है आर्थिक पर्यावरण का, वो है कि परिवर्तनशीलता की जानकारी प्राप्त करना, कि हमारे आर्थिक परिवेश में क्या परिवर्तन आ रहे हैं। वो परिवर्तन क्योंकि कोई भी पर्यावरण है, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है,
वो स्थिर नहीं होता। पर्यावरण सदैव गतिशील होता है और आर्थिक पर्यावरण तो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है, क्योंकि उसमें मानव इंक्लूड है, मानव व्यवहार है उसमें, मतलब मानव अपनी आर्थिक क्रियाओं को उसमें संपादित करता है। तो मानव की अपनी क्रियाओं में कोई चेंजेस आएगा तो वो आर्थिक क्षेत्र में भी ज़रूर आएगा। तो इसलिए आर्थिक परिवेश तो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होता है। तो उसकी जानकारी प्राप्त करना या उसमें क्या निरंतर परिवर्तन होते जा रहे हैं, उनको उन 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 परिवर्तनों को जानना भी हमारे आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन का एक उद्देश्य होता है, जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे आर्थिक विकास में क्या ऐसे तत्व हैं जो बाधक बन सकते हैं, या ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो भविष्य में हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। तो इन सब बाधक तत्वों या चुनौतियों का भी हम पूर्व में ही ज्ञान कर सकते हैं, यदि हम आर्थिक परिवेश की या आर्थिक पर्यावरण का समय समय पर अध्ययन करते रहें। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, कि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने वाली जो भी पर्यावरण, प्रकृति, तत्वों और विशेषताओं का अध्ययन करना है हमें, इन सभी का अध्ययन भी हमें अर्थव्यवस्थाओं को उन दशाओं व प्रकृतियों के साथ समायोजित किया जा सकने के लिए। मतलब आर्थिक पर्यावरण के अध्ययन द्वारा हम जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी चेंजेस आ सकते हैं, उन दशाओं के अनुरूप हमारी अर्थव्यवस्था को तैयार कर सकते हैं। उसका पहले से ही क्या हम उसके साथ सामंजस्य बिठाएंगे, क्या एडजस्टमेंट करेंगे, या उसको, उस समस्या को किस प्रकार खत्म खत्म करेंगे। तो ये सब अर्थव्यवस्था को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, उनका हम पूर्व में अध्ययन कर लेंगे। तो अर्थव्यवस्था का उन दशाओं के साथ या उन समस्याओं के साथ या उन अवसरों के साथ जो सामंजस्य हमें बिठाना है, वो भी यदि पूर्व अध्ययन किया हुआ होगा तो हम आसानी से बिठा सकते हैं। इसके साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिए आर्थिक परिवेश का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। और हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को आर्थिक विकास के अनुरूप बनाने के लिए भी आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन आवश्यक है। तो इस प्रकार यदि हम ओवरऑल कहें कि किसी भी देश के लिए या व्यवसाय के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करना क्यों जरूरी है, या उसके क्या उद्देश्य होते हैं अध्ययन करने के, तो उसके उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये होता है कि आर्थिक पर्यावरण निरंतर गतिशील होता है, उसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये वो जो परिवर्तन हो रहे हैं, वो परिवर्तन हमारे लिए अवसर है या समस्या है, या वो हमारे लिए नए नए संसाधन बन सकते हैं। तो उनका पूर्वानुमान करना और उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटेजी बनाना, या उन अवसरों का पूर्ण उपयोग करना, या उन समस्याओं का पूर्व में समाधान करना, या हम कह सकते हैं कि आर्थिक पर्यावरण के जो चेंजेस हैं उनके साथ अर्थव्यवस्था या व्यवसाय का सामंजस्य बिठाना। तो ये सब तत्वों को निर्धारित करने के लिए आर्थिक पर्यावरण का अध्ययन करना आवश्यक है। और किसी भी व्यवसायी द्वारा या राष्ट्र द्वारा आर्थिक पर्यावरण का जो अध्ययन किया जाता है, उसके उद्देश्य भी यही होते हैं।